हेलो फ्रेंड्स, राजा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आप लोगों को पता होगा कि आज की जो हमारी कक्षा है 8:30 में आपको मिलेगी बिहार स्पेशल की कक्षा। किसकी कक्षा आपको मिलने वाली है? तो बिहार स्पेशल की कक्षा आपको दी जाएगी, जो कि अभी तक आपने बिहार स्पेशल के 5 एपिसोड किए हैं, जिसमें 30-30 प्रश्न थे। तो 15 प्रश्न का मेरा एक एपिसोड चलता है, तो वो सभी डबल हो गया, यानी कि आप अभी तक 10 एपिसोड को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो मेरा एपिसोड है लेक्चर नंबर 11, यानी कि आज की हमारी 11वीं कक्षा है और बिहार सुपर टीटी 2023 के लिए बिहार स्पेशल की कक्षा है, जिसमें आपको पूर्णतः लाभ मिलेगा, क्योंकि अगर बिहार स्पेशल में प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे। चलिए, आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए अशोक महान, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी कनिष्क। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो पाटलिपुत्र को इनमें से किन शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी नालंदा। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। कौन सा था? तक्षशिला था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये अभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में अभी है। रखना है कि वर्तमान में अभी ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? आपके ऑप्शंस हैं 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र 14 अधिकरणों में 14 अधिकरणों में बटा हुआ है। कितने अधिकरणों में बटा हुआ है? 14 अधिकरणों में बटा हुआ है। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। यहाँ कुषाण हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। वह है चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह कौन सा शासक है? चंद्रगुप्त। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ हो, वह है ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी विशाखादत्त, ऑप्शन डी शूद्रक। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। यहाँ विशाखादत्त होगा, ये थोड़ा मिस्टेक है, विशाखादत्त। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशाखादत्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विशाखादत्त आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सम्राट अशोक ने, ऑप्शन बी बिंदुसार ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि मगध में मौर्य वंश का शासन की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश का जो पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, और उसी ने मौर्य वंश की नींव डाली थी मगध में। तो क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी शुकल्प, ऑप्शन डी घनानंद। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर होगा क्या होगा। तो प्रश्न का कहने का अर्थ है कि जिस समय में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था,
उस समय सिकंदर के समकालीन कौन था जो कि मगध पर शासन कर रहा था या सबसे बड़ा साम्राज्य भारत में था? तो वो था घनानंद का। क्योंकि और ढेर बहुत सारे राजा हैं उसके समय में, लेकिन जो विशेष रूप से पूछा जा रहा है कि उस समय में मगध ही सबसे विशिष्ट और सबसे शक्तिशाली था, तो उस समय में मगध ही था। तो मगध का शासक घनानंद था जो कि महान सिकंदर के समकालीन था। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य वंश ने, ऑप्शन बी कुषाण वंश ने, ऑप्शन सी गुप्त वंश ने, ऑप्शन डी शुंग वंश ने। शुंग वंश होगा। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। नंदवंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। कौन सा वंश? मौर्य वंश ने शासन किया था। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारकर मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा? तो ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी महापद्म नंद। जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महापद्म नंद। इन्होंने अपने आप को स्वयं को एकराट कहा था। क्या कहा था? एकराट कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी, क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रियदर्शी किस अभिलेखों के किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक का, अशोक से संबंधित है। किससे है? अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवना प्रिय के रूप में किया गया है? तो अशोक, महान अशोक का किया गया है। किसका? अशोक राजा का। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? जो कि बहुत ही भिविया प्रश्न है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो गुप्त वंश के शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। ये भी बहुत ही भिविया क्वेश्चन है, बराबर पूछे जाते हैं। किस शासक को, गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन ए शक वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। आपको बताना है मौर्य वंश के बाद, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो वो हो जाएगा आपका शुंग वंश। किसका हुआ था? शुंग वंश। आपको याद रखना है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक के बराही अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए बी.एन. मिश्रा, ऑप्शन बी प्रिंसेप, ऑप्शन सी एच.डी. शौकलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो अशोक के बराही अभिलेख को सर्वप्रथम प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? प्रिंसेप ने। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न करने से पहले, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आपको आज 2:30 में हिस्ट्री की कक्षा दी जाएगी, जो कि आपको बिहार सुपर टीटी, बीपीएससी दरोगा, बिहार पुलिस इत्यादि सभी एग्जामों के लिए हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो आप हिस्ट्री की कक्षा को करना ना भूलें।
तो आज के एपिसोड का प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन ए मस्की का लघु शिलालेख, ऑप्शन बी भाब्रू शिलालेख, ऑप्शन सी रानी का स्तंभ लेख, ऑप्शन डी रुमनदेई अभिलेख। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, अशोक ने जिस अभिलेख में बताया है मगध का सम्राट बताया है उसका नाम है मस्की का लघु शिलालेख। क्या है? मस्की का लघु शिलालेख। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।